नमस्कार, मिशन हेल्थ के इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। भारत में बढ़ती हुई आबादी के साथ कुपोषण का भी तेजी से स्तर बढ़ रहा है। भारत में करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जो कुपोषण का शिकार हैं क्योंकि उन्हें प्रारंभिक दौर पे वो सुविधाएं नहीं मिल पाई जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। आज हमारे साथ स्टूडियो में कुछ साथी आए हुए हैं जिनसे हम कुपोषण से संबंधित प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे जो कि उनकी प्रश्नोत्तरी के सही और गलत उत्तर की जानकारी देंगे। हम उनका परिचय कराते हैं। डॉक्टर एस.के. सिंह, प्रोफेसर, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। इससे पहले कि हम प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम शुरू करें, हमारा आज का विषय है पोषक तत्व और कुपोषण। जी हाँ, ये हमारा विषय है और इस पर हम आज प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपसे बात करेंगे। प्रश्नोत्तरी इससे पहले हम शुरू करें, हम अपने सारे दर्शक जो यहाँ पर आए हुए हैं उनको नियम बताना चाहेंगे कि नियम बड़े सामान्य से हैं। हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, आप उस प्रश्न के जवाब में अगर आपको उत्तर आता है तो आप हाथ खड़े करेंगे। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा और उस जवाब को जब आप देंगे उसके सही और गलत का निर्णय हमारे आज के एक्सपर्ट एस.के. सिंह साहब करेंगे। आज की प्रश्नोत्तरी का जो पहला प्रश्न है वो रहा आपके सामने कि देश भर के 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर कितने पोषण पुनर्वास केंद्र हैं, यानी एनआरसी कितने हैं हमारे देश में 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर। काफ़ी हमारे पास यहाँ पर जवाब देने के लिए लोग हैं। हम सबसे पहले शुरू करते हैं एक हमारे युवा साथी से। मेरा नाम यशदीप चतुर्वेदी है और मैं गोमती नगर से आया हूँ। और आपका जवाब क्या है? मेरा जवाब है 966। डॉक्टर साहब, इस बारे में आप अपना निर्णय बताएं। बहुत अच्छा जवाब इन्होंने दिया है। आइए अपना पुरस्कार प्राप्त करें। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। यहाँ पर दीप जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया और यहाँ पर प्राप्त करते हुए पुरस्कार। और हमारा आज का दूसरा सवाल, भारत सरकार की एजेंसी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे यानी NFHSS के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में कुल कितने बच्चे गंभीर कुपोषण के शिकार हैं? जी हाँ, देश में कुल कितने बच्चे गंभीर कुपोषण का शिकार हैं? और हमारे काफ़ी दर्शकों ने हाथ उठा रखा है। हम इनसे शुरुआत करेंगे। चूंकि कुपोषण का मामला है, महिलाएं यानी माताएं जुड़ी होती हैं उनसे। तो मैडम, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुनीता चतुर्वेदी है। 93.4 लाख। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा इन्होंने जवाब दिया है। जी। और 93.4% जो बच्चे हैं वो अति कुपोषित हैं। इसका मतलब करीब 6.4 बच्चे जो अंडर 5 के हैं वो अति कुपोषण की श्रेणी में आते हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा था कि माएँ सबसे अधिक जागरूक होती हैं बच्चों के लिए और उनके पोषण और कुपोषण के लिए। तो मैडम, आपका स्वागत है। जोरदार इनके लिए तालियां। बहुत अच्छा। आइए हमारे एक्सपर्ट से आप अपना पुरस्कार ग्रहण करें। बहुत ही अच्छा जवाब दिया मैडम ने, जो कि कुपोषण से संबंधित था। और अब हमारा आज का तीसरा सवाल, राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कब हुई? और हम इस बार शुरुआत करेंगे इधर से। जी मैडम, आप अपना नाम बताएं। अमिता त्रिपाठी। अमिता जी, आप कहाँ से रही हैं? जानकीपुरम। अच्छा, आपका प्रश्न क्या है? आपका जवाब क्या है? 8 मार्च 2018। जोरदार तालियां मैडम के लिए। आइए आप पुरस्कार ग्रहण करिए। डॉक्टर एस.के. सिंह। और हमारा आज का चौथा प्रश्न, राज्य पोषण मिशन के अनुसार नवजात शिशु को
जन्म के कितने समय बाद अर्ध ठोस आहार देना चाहिए? आप अपना नाम बताएं। राहुल सिंह राजपूत। राहुल सिंह जी, आप कहां से आए हैं? जानकीपुरम लखनऊ से। राहुल जी का जवाब क्या है? 6 माह के। 6 माह का। 6 माह के बाद। डॉक्टर साहब आप बताएं। हाँ, ये बड़ा अच्छा बताया इन्होंने। 6 माह तक केवल माँ का दूध पिलाना है। उसके पश्चात जो है 6 माह की उम्र हो जाने के बाद जो है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग हम लोग कहते हैं, वो स्टार्ट की जाती है। और इसमें सेमी सॉलिड या अर्ध ठोस आहार बच्चे को दिया जाता है। घर में जो भी खाना बना हो, दाल चावल को आपस में मिक्स करके उसको तोड़ करके उसके बाद उसको खिलाते हैं, या जो है केला जो है उसको मसल के खिला सकते हैं, या जो भी अर्ध ठोस है। अर्ध ठोस का मतलब ये हुआ, एक तो तरल हो गया, अगर आप थोड़ा सा हाथ टेढ़ा करें और इस पे पानी डालें तो एकदम से बह जाएगा, और ठोस होगा अगर इसको यहाँ रखोगे तो गिरेगा नहीं। लेकिन अर्ध ठोस अगर आहार होगा तो अगर यहाँ पे रखेंगे तो धीरे 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 वो हाथ से नीचे की तरफ जाएगा। तो अर्ध ठोस जो कंसिस्टेंसी है उसका खाना हमें स्टार्ट करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फीड। जोरदार तालियां इनके लिए। और आए आप यहाँ पर पुरस्कार प्राप्त करें। बहुत ढेर सारी बधाइयां राहुल जी आपको एकदम सही जवाब देने के लिए। और अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो सीधा माँओं से संबंध रखता है, खासकर बच्चे के बारे में माँ से बेहतर कोई नहीं जानता। जी हाँ, हमारा सवाल है कि बच्चे को जन्म के कितने समय बाद पानी देना चाहिए? बच्चा जब पैदा हो तो उसके कितने समय के बाद उसे पानी देना चाहिए? माएँ, ज़्यादातर माँओं ने हाथ उठा रखा है। मैडम आप कहाँ से आई हैं? लक्ष्मी शुक्ला, जानकीपुरम से। अच्छा लक्ष्मी जी, आपका जवाब क्या है? 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद। डॉक्टर सिंह आप बताएं। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। बच्चे को 6 महीने की उम्र तक माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना है, चाहे पानी हो या कोई और चीज़ हो। केवल और केवल माँ का दूध ही उसके लिए सफिशिएंट होता है। उस दूध में इतना पानी होता है जो उसकी शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर देता है। इसलिए हम 6 माह तक बिल्कुल ही मना करते हैं कि माँ का दूध और माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना है। वाकई बहुत सही जवाब। जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। आइए मैडम आप अपना पुरस्कार प्राप्त करें यहाँ पर। अब हमारा अगला प्रश्न यानी इस कड़ी का 6वां प्रश्न कि जन्म के कितने देर बाद नवजात को स्तनपान कराना चाहिए, यानी बच्चे को दूध कब पिलाना चाहिए उसकी पैदाइश के बाद। काफ़ी ढेर सारे हाथ उठे हैं और यहाँ पर हमें देखना है कि खासकर ये माँओं से संबंधित है। जी आप अपना नाम बताएं। दीपिका गुप्ता, विकास नगर लखनऊ से आई हूँ। जी, और दीपिका जी आपका जवाब क्या है? जन्म के 1 घंटे के अंदर। डॉक्टर साहब इनका जवाब है कि जन्म के 1 घंटे के अंदर नवजात को स्तनपान कराना चाहिए। जी, ये जो नॉर्म्स है हमारे उसके हिसाब से जन्म के 1 घंटे के अंदर या फिर जितनी जल्दी से जल्दी हो सके जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का स्तनपान शुरू करा देना चाहिए। बहुत सही जवाब। जोरदार तालियां। आइए आप अपना पुरस्कार यहाँ पर ग्रहण करें। आगे बधाई हो, बहुत ही शानदार जवाब दिया और आपने उसके बदले यहाँ पर पुरस्कार प्राप्त किया। और अब हमारा अगला सवाल, राष्ट्रीय पोषण मिशन को किन मंत्रालय और किन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है? जी हाँ, राष्ट्रीय पोषण मिशन को किन मंत्रालय और किन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है? जी हाँ, कम हाथ उठे हैं लेकिन यहाँ पर जवाब देने के लिए ज़रूर लोग इकट्ठा हैं। मैडम आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम श्वेता पांडे है, मैं इंदिरा नगर लखनऊ से आई हुई हूँ और मेरा जवाब ये है
कि भारत सरकार के बाल विकास एवं महिला मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा ये किया गया। डॉक्टर सिंह, आपकी राय? बिल्कुल सही बताया इन्होंने। वाकई जोरदार तालियां। इसमें 2 मिनिस्ट्री हो गई और नीति आयोग हो गया, एक संस्था हो गई। ठीक है, हाँ। आइए आप अपना पुरस्कार ग्रहण करें। और हमारे दर्शक, जैसा कि हम देख सकते हैं कि पूरी तैयारी के साथ आए हैं, उन्हें कुपोषण के बारे में भी पता है और स्वास्थ्य से संबंधित लगभग सारी चीज़ों की जानकारी है। ये हमारे जागरूकता के लिए बड़ा अच्छा है और ख़ासकर हमारे इस प्रोग्राम के लिए। और इसी के साथ हम इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का 8वां प्रश्न कि विटामिन ए संपूर्ण के लिए 9 महीने से 5 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए 1 साल में कितनी बार विटामिन ए का डोज दिया जाता है? जी हाँ, विटामिन ए का डोज कितना दिया जाता है, ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के स्वास्थ्य के लिए। अच्छे खासे लोगों ने हाथ उठा रखा है। हम अब की बार शुरुआत इधर से करते हैं। आप अपना नाम बताएं मैडम। सर ज्योति कश्यप, लखनऊ, आलमबाग से हैं। ज्योति कश्यप जी आलमबाग लखनऊ से आई हैं। और आपका जवाब क्या है ज्योति जी? साल में 2 बार देना चाहिए और सिरप के रूप में। साल में 2 बार देना चाहिए और सिरप के रूप में। हाँ, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा। जो विटामिन ए सप्लीमेंटेशन की जो बात हम लोग करते हैं वो 9 महीने की उम्र से हम लोग शुरू करते हैं और 5 वर्ष की उम्र तक 6-6 महीने के अंतराल पर देते हैं। तो इस तरह से प्रश्न का जवाब तो ये हुआ कि साल में 2 बार हम देंगे। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पे प्रश्न है कि इनका जवाब सही है या नहीं? हाँ, जवाब तो सही दिया, साल में 2 बार देना है। डोज नहीं थी, लेकिन फिर भी सवाल जो आपने पूछा उसी का जवाब दिया। और जैसा कि बताया है कि साल में 2 बार सिरप के रूप में दिया जाता है और सही जवाब इन्होंने दिया था, उसके बदले में उन्हें यहाँ पर पुरस्कार की प्राप्ति हो रही है। वाकई बहुत ही शानदार प्रदर्शन अभी तक हमारे दर्शकों का। अब हमारा अगला सवाल कि भारत में 15 से 49 साल के बीच की उम्र की महिलाओं में कितना प्रतिशत खून की कमी से पीड़ित है? यानी भारत में 15 से 49 साल की जो महिलाएं हैं वो खून की कमी से कितने प्रतिशत महिलाएं हैं जो पीड़ित हैं? काफ़ी पुरुषों ने भी हाथ उठा रखा है। आप अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम सोहेल खान है, मैं जानकीपुरम से आया हूँ। सर इसका उत्तर 43 से 43%। 43%? नहीं, किसी और से पूछा जा सकता है सवाल ये, और किसी से जवाब ले लीजिए। आपका सोहेल जी जवाब डॉक्टर साहब के हिसाब से गलत है। और अब मैं दूसरे दर्शक से पूछता हूँ। जी बताएं। नमस्कार, मेरा नाम शुभा है और जवाब है इसका 53%। जी बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, 53% है। वाकई आप लकी हैं जो उन्होंने प्रश्न का जवाब गलत दिया और आपने सही दिया। जोरदार तालियां आपके लिए। और हमारे इस क्विज शो का अगला प्रश्न, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार भारत में 5 साल से कम उम्र के कितने प्रतिशत बच्चे कुपोषण से ग्रस्त हैं और इस वजह से उनका वजन अपेक्षित औसत वजन से कम है? काफ़ी कम हाथ उठे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि जवाब यहाँ पर जरूर मिलना चाहिए। आप अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश कुमार जी बीआईटी लखनऊ से आए हैं। आपका जवाब क्या है? सर का नाम 53%। 53%? नहीं, एक और हम किसी दर्शक से बात कर सकते हैं क्या? हमारे डॉक्टर साहब आपसे आपके उत्तर से सेटिस्फाई नहीं है। जी मैम। सर मेरा नाम पिंकी यादव है और मैं खदरा लखनऊ से आई हूँ और मेरा आंसर है 35.7।
35.7। बहुत अच्छा जवाब इन्होंने दिया है। जोरदार तालियां। ठीक है, आओ, सामने देखो, इधर आओ। और अभी तक जिस तरह हम लोगों ने देखा कि हमारे प्रश्नोत्तरी में लगभग सारे ही जवाब सही आ रहे हैं, सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है, तो इसका मतलब दर्शकों ने अच्छी तैयारी कर रखी है। और हमारा आज का अगला प्रश्न कि 2022 तक कुपोषण यानी स्टंटिंग दर को कितना नीचे लाने का लक्ष्य है। स्टंटिंग को हम कितना नीचे ला सकते हैं, इस मिशन हेल्थ में हम कितना उसे नीचे ला सकते हैं, कितने प्रतिशत का लक्ष्य है, हम इसके बारे में जानकारी करेंगे। आप बताएं अपना नाम। शिखा वाजपेयी। शिखा वाजपेयी, अलीगंज से। और शिखा जी आपका उत्तर क्या है? 25% आई। डॉक्टर साहब 25%। 25% सही बताया इन्होंने। वाकई तालियां बजाइए इनके लिए। NFHS 4 के द्वारा जो है जो आंकड़े आए थे उसमें जो स्टंटिंग का प्रतिशत था 38.4% था, और नेशनल न्यूट्रिशन मिशन में हम इसको जो है 2022 तक 25% तक लाने के लिए कृत संकल्प हैं। वाकई आइए 25% तक नीचे लाएंगे तो जरूर कुपोषण में कमी आएगी। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। कांग्रेचुलेशंस। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और हमारा अगला प्रश्न कि भोजन के जरिए हम स्वस्थ रहने के लिए ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, लेकिन यदि भोजन में पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो हम कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। कौन से ऐसे 5 पौष्टिक तत्व हैं जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं? ये बहुत ही अहम सवाल है और मुझे लगता है कि लगभग सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमें किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो मैं देखता हूँ कि कौन से वो हमारे दर्शक हैं जो अब की बार आखिरी में मौका मिलना चाहिए उन्हें, शायद पीछे बैठे हैं तो मौके से वंचित न रह जाएं। जी मेरा नाम वैभव आनंद है, मैं जानकीपुरम से आया हूँ। प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स और अल्प डॉक्टर साहब बताएं इनका सवाल। अगर हम चाहें तो किसी और दर्शक से इसका उत्तर ले सकते हैं। हमारे सबसे सीनियर सिटीजन यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम उनसे जरूर जानना चाहेंगे। सर आप अपना नाम बताएं। जीव अग्रवाल, मैं इंदिरा नगर लखनऊ से हूँ। विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फाइबर्स। डॉक्टर साहब बताएं। थोड़ा सा और किसी से अगर हम लोग बात कर लें। जरूर, इधर से शुरुआत करें कि जिधर से चाहें आप। जी मैम, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सबा है और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, फाइबर। डॉक्टर साहब बताएं। देखिए ऐसा है कि 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हो गए, और माइक्रोन्यूट्रिएंट में जो है मिनरल और खनिज तत्व हो गए। ठीक है, विटामिन्स हो गए, मिनरल और विटामिन्स हो गए। तो फाइबर का एज सच नहीं है। तो 4 चीज़ों का जवाब 5 में से 4 सही बताए हैं, 5वां नहीं सही था, तो उसके लिए आप जैसा चाहें, लेकिन इसका जो उत्तर है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड मिनरल्स एंड विटामिन्स। ठीक है। तो डॉक्टर साहब आपके हिसाब से क्या लगता है कि इन्हें पुरस्कार दिया जाना चाहिए या नहीं? इतनी तैयारी करके आई हैं तो हमारी समझ से पुरस्कार तो दे ही देना चाहिए इनको। 4 चीज़ों का जवाब इन्होंने दिया है उसमें से। ठीक है, तो 2 लोगों ने जवाब दिया था, तो इसमें थोड़ा सा ये है टाई हो जा रहा है। तो इसमें अगर अकेले इन्होंने दिया होता तो हम इनको ज़रूर देना चाहते, लेकिन चूंकि 2 लोग हैं, इनको देंगे तो अगला आदमी कहेगा कि हमें क्यों नहीं दिया गया। तो इस प्रश्न को हम लोग सुरक्षित रखते हुए कि इसका किसी ने भी सही जवाब। अगला सवाल है कि नीति आयोग ने राष्ट्रीय पोषण रणनीति यानी नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी को कब जारी किया? नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी उसको कब जारी किया, ये हमारा सवाल है। और काफ़ी दर्शकों ने हाथ उठा रखा है, लेकिन अब की बार हम चाहेंगे कि टाई न होने पाए। ऐसी स्थिति में
हम एक महिला यहाँ दर्शक से पूछते हैं। मैडम आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम कोमल है, मैं खदरा लखनऊ से आई हूँ जी। 5 सितंबर 2017। 5 सितंबर 2017, बिल्कुल सही बताया। जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो हमने मार्च 2018 में लॉन्च किया था, उसके लिए हमने एक स्ट्रेटजी बनाई थी जो हमने जो है 2017 में ही लॉन्च करी थी। वाकई मैडम आपको बधाई हो, ढेर सारी तालियां आपके लिए। आगे आओ। बधाई। और हमारा अगला प्रश्न, नवजात शिशु से संबंधित राष्ट्रीय पोषण मिशन के 4 मुख्य लक्ष्य क्या हैं? नवजात शिशु से संबंधित राष्ट्रीय पोषण मिशन के 4 मुख्य लक्ष्य क्या हैं? और अब की बार बहुत कम दर्शकों ने हाथ उठा रखा है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हमें जवाब मिल जाए। जी मैडम आप अपना नाम बताएं। मैं इंदिरा नगर लखनऊ से आई हूँ। बच्चों में ठिगनापन, खून की कमी, पोषण अल्प आहार और जन्म के समय कम वजन। डॉक्टर साहब बताएं। जी ठीक बताया इन्होंने। स्टंटिंग में कमी लानी है, लो बर्थ वेट में कमी लानी, एनीमिया में जो है जितनी भी एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, जितने भी बॉयज़ हैं, उनमें हमें कमी लेकर के आनी है। तो ये इस तरह से इनका जवाब जो है बहुत उचित है। जोरदार तालियां आपके लिए। आइए। और अब हमारे कार्यक्रम का आखिरी प्रश्न, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा महिलाओं से संबंधित है, लेकिन इसकी जानकारी जैसी सब लोगों को होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है, और इस वर्ष जब ये मनाया गया तो इसकी क्या थीम थी? हाल ही का दिन था। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है और इस वर्ष उसकी क्या थीम थी? अग्रवाल साहब को हम मौका देंगे क्योंकि वो पिछली बार टाई में फंस गए थे। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया था और राष्ट्रीय स्वास्थ्य इसका मोटो था। थीम क्या बताई आपने? राष्ट्रीय स्वास्थ्य, देश का राष्ट्रीय स्वास्थ्य। इसकी जो थीम थी गो फर्दर विद फूड था। सॉरी, आपका जवाब सही नहीं था। थीम डॉक्टर साहब ने बता दी है। मनाया कब जाता है? जोर से बोलिए। 1 to 7 सितंबर। और आपका नाम क्या है? अश्विनी कुमार सिंह फ्रॉम चिनेट। अश्विनी कुमार सिंह जी ने बताया है 1 से 7 सितंबर। ठीक है, जवाब एकदम सही जवाब है। आइए अश्विनी जी। और अब समय है चलते चलते का। इस चलते चलते का नियम है कि हम आपसे, इन दर्शकों से और जो हमें दर्शक देख रहे हैं उन सबसे हम एक सवाल करते हैं, और उस सवाल का जवाब आपको लिख के भेजना पड़ता है। हमें जब आप लिख के भेजेंगे और हमारे एक्सपर्ट्स ऑफ पैनल जब उसको सही पाते हैं तो हम उसमें से उन चुने हुए दर्शकों को अपने प्रोग्राम में आमंत्रित करते हैं। और हमारा आज का प्रश्न है कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है, इसका आप हमें जल्दी से जल्दी जवाब दें। और हमारा पता एक बार नोट कर लें। प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग लखनऊ 226001। और हमारा ईमेल एड्रेस भी है, आप ईमेल पे भी भेज सकते हैं कि missionhealth.dduplucknow@gmail.com। जी हाँ, हमारे प्रश्न का जवाब फटाफट भेजिए और अगली बार जब हमारा कार्यक्रम हो तो उसमें आप शामिल होइए। और मिशन हेल्थ का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
क्विज में इतने दर्शक आए, सबने प्रश्नों का जवाब सही दिया, काफ़ी ने कुछ कोशिशें भी करी, टाई भी हुआ, और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर एसके सिंह ने बखूबी उन चीज़ों को डिस्क्रिप्टिव तरीके से बताया। और यहाँ पर जो माएँ उपस्थित हैं, मुझे लगता है उनको बहुत ज़्यादा जागरूकता इससे हुई होगी, और जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा ज्ञान मिला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप यहाँ स्टूडियो में आए, आप सभी का धन्यवाद, और ख़ासकर हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर एसके सिंह का धन्यवाद जो यहाँ आए और हमको अपना समय दिया। धन्यवाद।